वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे गाइस। हमने लास्ट क्लास में आप लोगों के साथ जो डिस्कस किया था वो शेयर इशू एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और जिन्होंने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है, लास्ट पार वाली, प्रीमियम और डिस्काउंट किस तरीके से उनको दिखाया जाएगा, वो लास्ट वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं और आपको 100% हर एक चीज वहां पर समझ आ जाएगी। तो आज जो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है? वो है शेयर अगर हम इश्यू करते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके अंदर से एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत रहती है। तो मैं बहुत स्ट्रांगली आपको रिकमेंड करूंगा कि इस टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से समझना, इसमें कुछ भी चीज मिस मत करना, क्योंकि एग्जाम में आपको इनमें से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो गाइस जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो क्या है गाइस? अगर हमने शेयर्स को इशू किया है विदाउट कैश कंसीडरेशन, मतलब हमने शेयर्स इशू किए लेकिन हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है, तो क्या आ रहा है भैया? अभी बताने वाले हैं कि इसको हम किस तरीके से डील करते हैं, हमारे पास क्या आएगा। तो गाइस यहां पर शेयर इशू किए जा रहे हैं बिना किसी कैश कंसीडरेशन के। तो गाइस इसमें दो बातें आती है मेनली कि अगर या तो हमने शेयर्स किसको दिए, प्रमोटर्स को दिए, या हमने शेयर्स किसको दिए, वेंडर्स को दिए। प्रमोटर एंड वेंडर्स को। प्रमोटर्स कौन होते हैं गाइस? प्रमोटर्स वो लोग होते हैं, आपने पढ़ाई है, कौन होते हैं? बताइए बताइए बताइए। यस, जो कंपनी को बनाते हैं, जो कंपनी को बनाने में हेल्प करते हैं। तो गाइस उन्होंने सर्विसेज दी है अपनी कंपनी को बनाने में, तो उनको हम क्या दे रहे हैं? शेयर्स दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? शेयर्स। तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है कंपनी। देखिए कंपनी बनानी है, कंपनी बनाई है, बनाकर खड़ा किया है, तो हम उन्होंने इतनी सर्विसेज दी है, उसके बदले में हम उनको शेयर्स दे रहे हैं, तो उसे कंपनी के लिए क्या बोला जाता है? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या फॉर्मेशन एक्सपेंस भी बोला जाता है। फॉर्मेशन एक्सपेंस। ठीक है भैया, मतलब कंपनी उनसे पैसा नहीं ले रही है, तो कंपनी गाइस देखिए पैसा नहीं आ रहा लेकिन उनको शेयर्स दे रही है, तो कंपनी की लायबिलिटी है टू इक्विटी शेयर कैपिटल। गाइस अगेन मैं यहां पर छोटी सी बात बोलना चाहूंगा कि यहां पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन की वेट नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए एप्लीकेशन फिर कैपिटल में नहीं डाला, सीधा कैपिटल में डाला, उनको दे दिए गए हैं और हमने किसको डेबिट कर दिया? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट को। ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए एक्सपेंस है, फर्म के लिए क्या है? खर्चा है। गाइज इसको क्या किया जाएगा? राइट ऑफ करवाया जाएगा। क्या करवाया जाएगा? राइट ऑफ। गाइज यूजुअली इसको 3 to 7 इयर्स में हम क्या करते हैं? राइट ऑफ करवाते हैं, या हम इसको सिक्योरिटी प्रीमियम से भी क्या करवा सकते हैं? राइट ऑफ करवा सकते हैं। तो गाइज इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। तो गाइस आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हमने अगर प्रमोटर्स को शेयर्स इशू किए हैं विदाउट एनी कैश कंसीडरेशन, तो गाइस उनको शेयर्स दिए जाएंगे। तो पहली बात कंपनी की लायबिलिटी होगी, क्रेडिट होगा। दूसरा ये कंपनी के लिए खर्चा है, खर्चे को हमने क्या कर दिया? डेबिट। तो ये क्या हुआ? पहली एंट्री हुई, अगर हम क्या दे रहे हैं? प्रमोटर्स को क्या दे रहे हैं गाइस? हम शेयर्स दे रहे हैं उनकी सर्विसेज के बदले में। दूसरा आता है वेंडर। अब बात आती है वेंडर। वेंडर नाम सुना होगा भैया, ध्यान तो आ रहा है? चलो मैं बताता हूं। वेंडर, जब आप क्या करते हो? गुड्स उधार पर खरीदते हो, उसे क्रेडिटर्स बोला जाता है। लेकिन जब आप फिक्स्ड एसेट उधार पर खरीदते हो उसे वेंडर बोला जाता है। गाइस बहुत बढ़िया, आपको पता था, मुझे पता है। तो वेंडर वो लोग होते हैं कि जिनसे हम क्या खरीद रहे हैं? फिक्स्ड एसेट उधार पर लेकर आ रहे हैं। तो हम एंट्री क्या करते हैं? फिक्स्ड एसेट हमारे पास आ रही है, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू में वेंडर। ठीक है, उधार पर खरीदा है, या पर्सन का नाम, अगर पर्सन का नाम दिया तो पर्सन का नाम आ जाएगा। फिर हम उनको क्या कर रहे हैं? हम उनको कैश देने की बजाय या चेक देने की बजाय हम उनको शेयर्स दे रहे हैं। तो वेंडर क्या हो जाएगा? वेंडर डेबिट हो जाएगा। टू में क्या हो जाएगा? शेयर कैपिटल। अगेन हम उनको कैश नहीं दे रहे हैं, शेयर्स भी दिए जा रहे हैं, तो कैश नहीं आ रहा है, तो विदाउट कैश कंसीडरेशन। तो गाइज अब हम बात करने वाले हैं इसके बारे में डिटेल, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं गाइस। देखिए गाइस अब इसमें भी बहुत सारी बातें आती हैं। इसमें क्या बातें आती है? जो मेन चीजें आपको ध्यान रखनी है, मैं बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूं। एक तो आपको ध्यान रखना है, एक गुडविल वर्ड आता है, एक आपके पास आता है कैपिटल रिजर्व, और एक आता है परचेज कंसीडरेशन। ये जो बातें हैं, ये जो मैं लिख रहा हूं, ये इस टॉपिक की सबसे मेन बातें हैं।
मैं एक एक करके आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। देखिए गाइस, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। मान लीजिए हमने कंपनी परचेज की है, किससे? वाई लिमिटेड से हमने परचेज की है। लेट्स सपोज हमने परचेज की वाई लिमिटेड से। क्या परचेज किया हमने? मान लीजिए एसेट परचेज की, सन्ड्री एसेट्स हमने 10 लाख की खरीदी, ठीक है। सन्ड्री लाइबिलिटी भी हमने उसकी ली, मान लीजिए 2 लाख की सन्ड्री लाइबिलिटी ली, एक एग्जांपल ले रहे हैं। और हमने उसको कहा कि हम आपको वाई लिमिटेड जो पे करेंगे वो आपको पे करेंगे 12 लाख। कितना पे करेंगे? 12 लाख। अब इसको हम बात करते हैं और हमने क्या कहा, देखो इसको भी मैं आगे सब डिवाइड कर रहा हूं कि हम 12 लाख जो पे करेंगे वो आपको दो तरीके मैं बोल रहा हूं, या तो ऐसे या ऐसे। हम आपको शेयर्स देंगे, हमारी कंपनी का 10 रुपए का एक शेयर देंगे एट पार, पहला का एट पार, और दूसरा का, या और लगा देता हूं, या तो ये ऑप्शन हो गया या ये ऑप्शन, शेयर देंगे हम अपनी कंपनी का कितने का? 10 रुपए का, 2 रुपए प्रीमियम पर, मतलब कितने में? 12 रुपए में। तो मैं दोनों की एंट्रीज आपको करके दिखाऊंगा ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो। अब देखिए आपने क्या किया, आपने क्या खरीदी? सन्ड्री एसेट। तो आप एंट्री क्या करते हो? सन्ड्री एसेट अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डेबिट, कितना आ गया? 10 लाख। और आपने क्या लिया? लाइबिलिटी, तो क्रेडिट हो जाएगा टू सन्ड्री लाइबिलिटीज 2 लाख। और आपने क्या कहा? हम जो पे करेंगे आपको 12 लाख देंगे। हमारा गाइस ये जो हमने कहा है, पहली चीज यहां पर क्लियर हो रही है, दैट इज कॉल्ड परचेज कंसीडरेशन। आप सोचिए, आप किसी से, मान लीजिए आप खरीदने जाते हो, आप किसी का बिजनेस खरीदने जाते हो, आप उसकी सन्ड्री एसेट खरीद रहे हो 10 लाख की, 2 लाख की सन्ड्री लाइबिलिटी खरीद रहे हो। आप सोचिए आपने इसका मतलब नेट एसेट कितने की खरीदी है? 8 लाख की खरीदी है। लेकिन आप कह रहे हो भैया मैं आपको 12 लाख दूंगा, मतलब आपको उसको देना कितना है? 12 लाख। आपने वो बिजनेस खरीदा कितने में? 12 लाख। दैट इज कॉल्ड परचेज कंसीडरेशन। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू लर्न, कि दैट इज कॉल्ड परचेज कंसीडरेशन। आपने उनको देना है 12, लेकिन खरीदा 8 में, आप उसको 4 लाख फालतू दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? यस आप दे रहे हो। दैट इज कॉल्ड गुडविल। तो ये आपकी गुडविल, मतलब आप गुडविल के नाम का दे रहे हो, तो गुडविल को आपने डेबिट कर दिया। बैलेंसिंग फिगर दैट वुड बी क्या आ जाएगा? 4 लाख। तो पहला ये बात समझ आई आपको, ये बात समझ आई, ठीक है। अब आपको उसको देने हैं कितने? टू वाई लिमिटेड कितना देना है गाइस? 12 लाख, ठीक है। अब यहां पर दो बातें आती है। पहला केस ले लेता हूं, अगर ये वाली बात है कि हम उसको 10 रुपए का शेयर दे रहे हैं, तो वाई लिमिटेड क्या हो जाएगा? डेबिट 12 लाख टू शेयर कैपिटल, हम उसको दे रहे हैं कितने की? 12 लाख। और उसको नरेशन में करके दिखाना पड़ता है। 12 लाख डिवाइड बाय कितने का एक शेयर दे रहे हैं? 10, तो इसका मतलब 1,20,000 शेयर्स, ठीक है, इशू टू वाई लिमिटेड। इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। ये तो हुआ ये। अगर मान लीजिए हमारे पास ये वाला ऑप्शन आ जाए कि हम इसको किस पर दे रहे हैं? प्रीमियम पर दे रहे हैं, तो सेकंड में क्या आएगा? अगर ये वाला ऑप्शन लेते हैं तो क्या कहेंगे? हमें देने कितने हैं उसको? 12 लाख। तो वाई लिमिटेड कितना आ जाएगा? 12 लाख। अब हमें अगेन नंबर ऑफ शेयर निकालने पड़ेंगे, तो 12 लाख डिवाइड बाय, अब एक शेयर जो दिया जाएगा वो 10 का नहीं है, वो 12 का है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? कितने शेयर्स दिए जाएंगे? 1 लाख शेयर्स इशू टू किसको? वाई लिमिटेड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2। अब देखो कितने शेयर दिए जा रहे हैं? 1। ओरिजिनल अमाउंट कितना है? 10। तो याद होगा शेयर कैपिटल में हमेशा ओरिजिनल अमाउंट जाता है, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 10 लाख। और 2 में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कैसे? 1 लाख शेयर है, 2 का सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 2 लाख। तो इस तरीके से हम इसकी क्या करते हैं? एंट्रीज करते हैं। आई होप ये वाला कंसेप्ट आपको गुडविल वाला क्लियर हुआ होगा कि अगर हम ज्यादा पे ऑफ कर रहे हैं तो वो गुडविल होगा, और एक परचेज कंसीडरेशन जो इंपॉर्टेंट है वो आपको समझ आया होगा। अब दूसरा केस लेते हैं, अगर हम उनको कम दे रहे हैं, अगर हम उनको कम पैसा दे रहे हैं। मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, हमने वाई लिमिटेड से बिजनेस परचेज किया, हमने सन्ड्री एसेट खरीदी कितने की? 10 लाख की। सन्ड्री लाइबिलिटी ली उनसे 2 लाख की, और हम उनको कह रहे हैं भैया हम तो आपको 6 लाख देंगे, पे करेंगे 6 लाख। और अगेन मैं वही चीज ले लेता हूं कि यहां पर दो ऑप्शन ले लेता हूं कि शेयर्स इशू किए है 10 रुपए वाला 10 रुपए में, ठीक है, एट पार, और दूसरा अगर हम उनको शेयर्स दे रहे हैं 10 वाला 12 रुपए में, मतलब प्रीमियम में। वही चीज ले ली मैंने ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए गाइस, अगेन अब सोचिए, आपने बिजनेस परचेज किया, आपने 10 लाख की एसेट खरीदी, 2 लाख की लाइबिलिटी खरीदी, तो आप यही कहोगे भैया मैंने तो आपका 8 लेना है, 8 देना है, सॉरी, आप उसको दे रहे हो 6, तो क्या आपका बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस, बेनिफिट हो रहा है। तो गाइज ये बेनिफिट एक बार होगा या बार बार होगा? कभी कभी होता है, बार बार होता
नहीं है। तो हमने पढ़ा है कैपिटल रिजर्व, आपको अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कैपिटल रिजर्व के बारे में बता देता हूं कि कैपिटल रिजर्व के अंदर कौन सा प्रॉफिट जाता है जो कैपिटल नेचर का, जो बार बार नहीं होता है, जो कभी कभी होता है, तो वो कैपिटल रिजर्व में जाता है। तो ये 2 लाख का प्रॉफिट आपको बार बार नहीं होगा तो ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो देखिए इसको कैसे दिखाएंगे, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट 10 लाख टू सन्ड्री लाइबिलिटी। कितने की खरीदी है? 2 लाख। आपको देना कितना है? देखो अगेन ये परचेज कंसिडरेशन है, दैट वुड बी 6 लाख। 2 में क्या आ जाएगा? वाई लिमिटेड। हमने देना तो 6 लाख है, ये हमारी लाइबिलिटी होगी, और 2 में ये हमारी कहां चला जाएगा? हमारा प्रॉफिट हुआ है कैपिटल नेचर का, कैपिटल रिजर्व, ये भी हमारी लाइबिलिटी होती है, तो ये आ गया 2 लाख। दैट वुड बी क्या आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर। अब देना कितना है गाइस? 6 लाख देना। आई होप यहां तक आया होगा। अब देखिए देना कितना है? 6 लाख। अब कैसे दिया जाएगा? पहला कह रहा है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? 10 वाला 10 में इजी है, तो हम क्या कहेंगे? वाई लिमिटेड कितना आ जाएगा? 6 लाख। 2 में शेयर कैपिटल 6 लाख, और नरेशन में हम करके दिखा देंगे 6 लाख डिवाइड बाय 10 कितना आ जाएगा? 60,000 शेयर इशू किए जा रहे हैं किसको? वाई लिमिटेड को। ठीक है, अगर ये वाला हो 12 में दिया है तो हम क्या करेंगे? वाई लिमिटेड डेबिट हो जाएगा अगेन 6 लाख। अब देखो अब नरेशन में करना पड़ेगा कितने? 6 लाख रुपीस देने हैं। कितने का एक शेयर है? 12, तो यहां पर आ जाएगा 50,000 शेयर्स इशू टू वाई लिमिटेड एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। तो यहां पर 2 में क्या आ जाएगा? शेयर कैपिटल। अब देखो ओरिजिनल जाएगा 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये कितना आ जाएगा? दैट वुड बी 5 लाख। और इसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा गाइस? रिजर्व अकाउंट कितना जाएगा? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट वुड बी कितना आ जाएगा? 1 लाख। तो गाइस 3 बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वन इज आप लोगों ने पढ़ी गुडविल, वन इज आप लोगों ने पढ़ा क्या? कैपिटल रिजर्व, और एक आपने पढ़ा परचेज कंसीडरेशन, जो आपको बहुत अच्छे से गाइस, परचेज कंसीडरेशन वो अमाउंट होता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये एग्जाम में आने की इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। परचेज कंसीडरेशन वो होता है जो हमने दूसरे को जिससे परचेज किया है उसको कह देते हैं भैया हम तो ये आपको देंगे, ये आपको सामान कितने का वो एक अलग मैटर है, हम कितना देंगे, कम देंगे या ज्यादा देंगे डजंट मैटर, जितना देंगे दैट इज कॉल्ड परचेज कंसीडरेशन। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा गाइज। अगर आपने ये लेक्चर सुना है तो आपकी कोई गलती होने वाली नहीं है एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान से इस लेक्चर को, अगर आपने नहीं सुना है फिर भी दोबारा एक बार सुन लीजिए, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। और गाइज अगर आपने हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की अभी तक, माधव अकाउंटेंसी क्लासेस प्ले स्टोर के अंदर है, वहां से डाउनलोड कीजिए, और वहां पर आपको हर चैप्टर डिटेल विद एवरी इलिस्ट्रेशन, एवरी कॉन्सेप्ट वहां पर है, और आप वहां पर डाउनलोड करके बहुत अच्छे से चीजों को समझ सकते हो, बहुत अच्छे से क्लियर होगी। और गाइस अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए इसके ऊपर, और इसको शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।